रितलाल यादव जी अगर उस दिन नहीं हटते तो शायद उनकी एनकाउंटर हो जाती। उनको इतना टॉर्चर किए कि उनको सरेंडर करना पड़ा। उनके घर की रेकी की जा रही है। आखिर रितलाल यादव और मुन्ना यादव दोनों को कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि कोई थर्ड पर्सन लड़वाने का प्रयास कर रही है। 1,500 पुलिस वहां भेजी रितलाल यादव जी के घर पे। जब इतना बड़ा मामला था तो फिर मुन्ना यादव जी को सुरक्षा क्यों नहीं दिया गया? ये सिर्फ बेबुनियाद आरोप लगाई जा रही है। ये AK-47, AK-56 या कौन कौन AK-65 की AK-66 है ना। मैं बिहार सरकार से मैं पूछना चाहता हूं, मैं यहाँ के जो भी बड़े बड़े जो प्रशासनिक विभाग में जो बैठे हुए पदाधिकारी हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि ये झूठी अफवाह जिन्होंने भी फैलाई उनके ऊपर आप क्या कार्रवाई करें? दानापुर के बाहुबली विधायक रितलाल यादव का नया ठिकाना बेउर जेल है। रंगदारी मामले में उन्होंने दानापुर कोर्ट में सरेंडर किया था और इस पूरे मामले को लेकर बिल्डर कुमार गौरव उर्फ मुन्ना यादव ने संगीन आरोप लगाए। राजद लगातार रितलाल यादव का बचाव कर रहा है और रितलाल यादव का कहना था कि उन्हें षड्यंत्र के तहत राजनीति षड्यंत्र में फंसाया गया। इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ राजद के नेता संतोष रेणु जी है। संतोष रेणु जी, जिस प्रकार से रितलाल यादव पे आरोप लगा, FIR दर्ज हुआ, छापेमारी हुई, उसके बाद उन्होंने कोर्ट में सरेंडर किया, जेल जाना पड़ा। कल बिल्डर हैं, यादव समाज से ही आते हैं, कुमार गौरव उर्फ मुन्ना यादव, उन्होंने कहा कि रंगदारी मांगा गया, हमें परेशान किया गया है, कहा गया कि अगर आप रंगदारी नहीं दीजिएगा तो गोली मार दिया जाएगा। अब इस पूरे आरोप पर क्या कहते हैं और उनकी रेकी भी की जा रही है। उन्होंने वीडियो दिखाया भी है कि 2 संदिग्ध लोग उनके घर के बाहर में पूछताछ कर रहे हैं और उनके जान को खतरा है। तो आखिर ये कैसा समाज है? आप लोग यादव के नेता माने जाते हैं, यादव के बचाव में रहते हैं, सपोर्ट में रहते हैं। मुन्ना यादव तो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं हम खौफ के साए में। देखिए पत्रकार महोदय, जहाँ तक बात एक तरफ पॉलिटिकल है तो दूसरी तरफ समाज की बात है और मेरे लिए समाज ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अगर हम समाज की बात करें तो मुन्ना यादव जी भी मेरे ही समाज के हैं, तो रितलाल यादव जी भी मेरे ही समाज के हैं। हमें यहाँ पे थर्ड एंगल को समझने की ज़रूरत है। आखिर रितलाल यादव जी पे जो इतनी बेबाकी से आरोप लगा रहे हैं जो बिल्डर हैं, जो मुन्ना यादव जी, क्या वाकई वो सच है या रितलाल यादव जी को फंसाया जा रहा है? इसका खुलासा कौन करेगा? पुलिस जांच कर रही है। इसका खुलासा तो पुलिस करेगा ना। तो जब पुलिस जांच कर रही है तो जांच करने के पहले ही उनको आत्मसमर्पण करना पड़ा। पुलिस, जैसा कि रितलाल यादव जी या उनके परिवार की तरफ से लगातार ये बयान दिए जा रहे हैं कि रितलाल यादव जी अगर उस दिन नहीं हटते तो शायद उनकी एनकाउंटर हो जाती, ऐसा उनका हमने देखा है मीडिया में। तो जब जांच चल रही है तो पहले जांच ही कर लेते ना। ये अभी सदन में ये जो आवाज़ें हैं ये बुलंद करने वाले लोग हैं ना रितलाल यादव जी। रितलाल यादव जी दानापुर विधानसभा का प्रतिनिधित्व करते हैं। आप उनको इतना टॉर्चर किए कि उनको सरेंडर करना पड़ा। तो एक विधायक को टॉर्चर तो बिल्डर ना हुआ। हम जो बिल्डर हैं उनकी भावना को भी समझ रहे हैं, रितलाल यादव जी की भावना को भी समझ रहे हैं और दानापुर विधानसभा क्षेत्र की जनता का भावना को भी समझ रहे हैं, है ना। यहाँ पे थर्ड एंगल को आपको देखना होगा, क्योंकि आखिर रितलाल यादव और मुन्ना यादव दोनों को कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि कोई थर्ड पर्सन लड़वाने का प्रयास कर रही है। कहीं ऐसा तो नहीं है ना। क्योंकि आप ये बताइए कि उनके घर की रेकी की जा रही है। अगर ऐसा हो रहा है तो गलत है, नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर प्रशासन क्या कर रही है? फिर प्रशासन तो दिखा दिया क्या क्या। प्रशासन को शिकायत उन्होंने किया है। अब इस पूरे मामले की जांच मतलब चल रही है। शिकायत नहीं, जैसे रोहित बाबू शिकायत करने के बाद प्रशासन एक्टिव हो। अभी किया गया संतोष जी, तो उन्होंने पुलिस को बताया, वीडियो उपलब्ध कराया प्रशासन, CCTV का। आप ये बताइए ना, सरकार 1,500 पुलिस वहां भेजी रितलाल यादव जी के घर पे। जब इतना बड़ा मामला था
तो फिर मुन्ना यादव जी को सुरक्षा क्यों नहीं दिया गया? सुरक्षा दे दिया गया, हाईटेक सुरक्षा क्यों नहीं दिया गया? सुरक्षा दिया गया, क्यों नहीं? सुरक्षा के बावजूद रेकी कर रही है। मतलब बिहार सरकार मतलब कार्यालय पे है तो उनके घर पे रोहित बाबू, पत्रकार महोदय, मतलब बिहार की कानून व्यवस्था चरमरा गई है, ये तो मानते हैं ना? ये तो सरकार मानती है ना, एक्सेप्ट करेगी ना? चरमरा गई तो आप ही लोग के ना नेता हैं, विधायक हैं, आप ही के पार्टी के हैं। अरे तो हटा दीजिए ना, सरकार हटाइए ना, सरकार बदलिए, चेंज कीजिए, देखिए कैसे ठीक होता है। ये सिर्फ बेबुनियाद आरोप लगाई जा रही है एनडीए की तरफ से। बीजेपी के विधायक रंगदारी मांगेंगे या सरकार हटाया जाएगा, जैसे ये आप कहिएगा तब साबित होगा, या पुलिस कहेगी तब साबित होगा। माननीय न्यायालय है ना, हम कुछ नहीं बोल रहे हैं। माननीय हमारे आपके नहीं, हमारे आपके कहने से या मुन्ना यादव जी के कहने से या रितलाल यादव जी के कहने से कुछ नहीं होगा ना, किसी के कहने से नहीं होगा। माननीय न्यायालय है हमारे देश में, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान लिखा हुआ है देश में, है ना? तो पुलिस जांच कर रही है। आप ये बताइए ना, ये AK-47, AK-56 या कौन कौन, AK-65 कि AK-66, है ना, ये जो चली है ना अफवाह, है ना? तो फिर ये जो भी अफवाह लोग फैलाए, मैं बिहार सरकार से मैं पूछना चाहता हूं, मैं यहाँ के जो भी बड़े बड़े जो प्रशासनिक विभाग में जो बैठे हुए पदाधिकारी हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि ये झूठी अफवाह जिन्होंने भी फैलाई, उनके ऊपर आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं? ये तो कहीं ना कहीं गरीबों, शोषितों की आवाज को बुलंद करने वाले जो लोग हैं, उनको टॉर्चर करने का प्रयास किया जा रहा है। मैटर चाहे जो भी हो, अगर रितलाल यादव जी ने गलती किया है तो माननीय न्यायालय से उनको सजा मिलेगी, अगर नहीं गलती किया तो बरी होंगे वो। लेकिन मैटर यहां थर्ड एंगल आप देखिए ना, आप तीसरे एंगल को देखिए। लाल यादव ने जो आरोप लगाया है कि उनके जान को खतरा है, राजनीति षड्यंत्र रचा जा रहा है, इसको बिल्कुल अगर उन्होंने एक विधायक अगर कह रहे हैं तो जाहिर सी बात कुछ ना कुछ तो उनको एहसास हो रहा होगा। ये बीजेपी के सरकार में, एनडीए के सरकार में, आप पूरे देश में देखिए ना क्या हो रहा है, पूरे देश में देखिए ना, मुख्तार अंसारी जी के साथ क्या हुआ, अतीक अहमद जी के साथ क्या हुआ, आप देखिए ना। बिहार में भी हो रहा है ना। बीजेपी के नेता मुकेश सहनी जी के पिताजी को गोली मार दिया गया था। ये एनडीए की सरकार में भ्रष्टाचार और आतंक चरम सीमा पे है, महाजंगल राज है। कौन दल जरा सुधरे हुए हैं, जरा ये भी हमको बता दीजिए। आप आनंद सिंह की बात कर ली जाए, आप देख सकते होंगे आनंद मोहन, उन पे भी जी कृष्णैया के हत्या का मामला था, जेल में काटे, जेल मैनुअल में परिवर्तन किया गया। आज वो कहाँ है? और आपके विधायक जो हैं, आज वो कहाँ है? आनंद मोहन जी कहाँ हैं? बाहर हैं, जो भी हैं, कहाँ है? किस पार्टी में है? किस पार्टी में है? जेडीयू में है ना? पार्टी तो वही है। आप बताइए ना, अनंत सिंह जी कहाँ हैं? कहाँ है अनंत सिंह जी? ये जो लोग जो बोलते हैं आरजेडी के नेताओं को कि बाहुबली हैं और अपराधी हैं, बाकी सब के नेता लोग क्या करते हैं? आज अनंत सिंह क्या करते हैं? दूध बेचते हैं लोग। सुनिए संतोष जी, आज आप लोग कह रहे हैं कि अनंत सिंह अपराधी हैं, बाहुबली है, तो आखिर उस समय जब चुनाव हुआ था तो आप लोग की पार्टी, यही तेजस्वी यादव बैड एलिमेंट कहे थे मीडिया के सामने कि ऐसे लोगों की एंट्री नहीं होगी, तो टिकट क्यों दे दिए थे आप लोग अनंत सिंह को? टिकट जहां तक देने की बात है तो वही ना हम कह रहे हैं कि ये हमाम में सब नंगे हैं। तो इससे अच्छा आपको टिकट दे दिया। हमाम जैसे वो तो नेता को, किसी कार्यकर्ता वो तो नेता को तय करना है, वो नेता को तय करना है। लेकिन अगर कोई ये बोले कि फलाने पार्टी में अपराधी हैं या बाहुबली हैं, सब पार्टी में तो है, सब पार्टी में है ना, तो फिर ये बात, जैसे ये बात बेबुनियाद है ना, ये बात बोलो ही नहीं। चलनिया दूसरे बढ़निया के हैं, चलनिया दूसरे बढ़निया के, अपने अंदर झांक करके देखिए आप लोग। आपकी पार्टी में कितने क्रिमिनल्स हैं, आपकी पार्टी में कितने बाहुबली लोग हैं जिन्होंने गरीबों का खून चूसा है, गरीबों का जमीन हड़पा है। आप अपने लोग देखिए अपनी अपनी पार्टी में, उसके बाद आप लालू यादव जी की पार्टी की तरफ आप देखिएगा। ये गलत बात है। सिर्फ और सिर्फ चुनाव को ध्यान में रखते हुए ये परेशान करने का प्रयास किया जा रहा है और ये गलत चीज है। पहले राजनीति ऐसी नहीं होती थी। राजनीति विचारधारा की राजनीति होनी चाहिए, विकास की राजनीति होनी चाहिए। इस प्रकार से बिना मतलब का किसी को टॉर्चर करो। सत्ता पक्ष वाले लोग आरोप लगा रहे हैं कि 90 के दशक वाला जो बिहार था, रंगदारी मांगा जाता था,
उसी तरह फिर अब आरजेडी के विधायक लोग रंगदारी मांग रहे हैं। कौन मांगते थे 90 के पहले रंगदारी कौन मांगते थे? कौन मांगते थे? वही तो हम पूछ रहे हैं आपसे। अरे तो लालू प्रसाद यादव जी आए बिहार में, उन्हीं के सालाना कहते थे कि सारा डीलिंग अन्य मार्ग से होता था। जैसे देखिए ना, सुभाष यादव, वो भूल तो गए क्या? देखिए उनका व्यक्तिगत क्या मामला है वो उस पे हम नहीं जाना चाहते हैं, उस मामले पे हम जाना ही नहीं चाहते। जंगल राज जेडीयू भाजपा वाला ही ना कहते हैं कि 90 के दशक में जंगल राज था, किडनैपिंग हो जाता था, रंगदारी मांगा जाता था, फिर तो वही आप लोग करवा रहे हैं। हम कहाँ करवा रहे हैं? हम कहाँ करवा रहे हैं? पार्टी के नेता नहीं, आप बताइए ना, गृह मंत्रालय किनके अंदर है? किनके अंदर है? ये तो कहीं ना कहीं ये गृह मंत्रालय की भी फलता है ना। काम पुलिस तो काम कर रही है। जैसे ही पुलिस FIR पुलिस हुआ, कहां काम कर रही है? पुलिस तो सिर्फ चाटुकारिता कर रही है। पुलिस तो सिर्फ एनडीए की चाटुकारिता कर रही है। पुलिस कहां काम कर रही है? बताइए कहां काम कर रही है पुलिस? तेजस्वी जी वाला बोल रहे थे। तेजस्वी जी भी ऐसे ही बोले कि हाँ, तो जो सच्चाई है वो तो बोलवे ना करेंगे। जो सच्चाई है पत्रकार महोदय, वो तो सब लोग बोलेंगे ना, वो तो सब लोग बोलेंगे। और मैं पूछना चाहता हूं जितने भी लोग जो राजद के विधायक हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, आपको भी स्टैंड करना चाहिए, खड़ा होना चाहिए। यह गलत है। इस प्रकार से हमारे विधायकों को, हमारे नेताओं को थ्रेट किया जा रहा है, जेल में डाला जा रहा है। यह बहुत ही गलत बात है। यह राजनीति के लिए, लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक ये स्टैंड है। यह स्टंट जो खेल रही है बीजेपी। बिल्डर साहब डरे सहमे तो आए हमारे पास बैठे। हमारे बड़े भाई हैं, छोटे भाई हैं, या बराबर के भाई होंगे, हम लोग हैं। समाज हमारा ऐसा नहीं है, समाज हमारा मजबूत है। और समाज से बाहर न तो बिल्डर साहब हैं और न तो रितलाल जी हैं। जो सत्य है उसकी निष्पक्ष जांच, वही कह रहे हैं। हम यही कहते हैं कि जो सच है उसकी निष्पक्षता पूर्वक जांच हो, उसकी निष्पक्षता पूर्वक जांच हो। लेकिन ये जो इतनी जो अफवाह चलाई गई, 47 मिल गया, 56 मिल गया, यह है ना गलत। आप उनकी छवि को दागदार कर रहे हैं, आप हमारे नेताओं की छवि को दागदार कर रहे हैं। ये कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है? दस्तावेज उनके घर से मिला, 77 लाख का ब्लैंक चेक मिला। अरे 77 लाख रुपया कौची है? 10 करोड़ रुपया हमरो ही मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा ओकरा से? हम गाना गा के हम कमाते हैं, 77 लाख रुपया क्या हो गया? रीतलाल यादव पे कोई पहला बार आरोप नहीं लगा है। 77 लाख आज के डेट में, मैंने एगो गरीब के घर से 77 लाख रुपए मिल गया तो भाजपा वालों को पेट पीरी निकल गया। 70,000 करोड़ मिला था अजित पवार के घर से, तो वहां पे कुछ नहीं हुआ वहां पे। मैंने गरीब के घर से 77 लाख रुपया भी मिल गया तो जैसे इतना बड़ा जुर्म हो गया। लाल यादव का इतिहास देख लीजिए, कई आरोप उन पे लगे हैं, हत्या का, लूट, रंगदारी, जमीन कब्जा। न्यायालय ने रिहा किया ना था उनको? हमारा नहीं कहना, न्यायालय रिहा किया था ना। रिकॉर्ड को देखा जाए। ये देश न्यायालय से चलेगा कि भाजपा के नेताओं से चलेगा? ये देश, मैं पूछना चाहता हूं, ये देश न्यायालय से चलेगा? हमारे माननीय न्यायालय इस देश को चलाएंगे कि ये भाजपा के नेता लोग चलाएंगे? नीरज एमएलसी बोले हैं। अरे ये तो बकबक करते रहते हैं। इनका फालतू आदमी है ही। नीरज कुमार को वैल्यू है? लेकिन निष्पक्ष जांच हो। माननीय न्यायालय में मामला गई है, अब माननीय न्यायालय को काम करने दीजिए। चलिए, सीधे तौर पे संतोष रेणु यादव जी थे, बेबाकी बोल के लिए जाने जाते हैं और राजद के कद्दावर नेता भी है। इनका सीधे तौर पे कहना है कि मामले की निष्पक्ष जांच हो रही है और पूरा मामला कोर्ट में है, और जो भी अगर गलती किया है तो उन पर कार्रवाई की जाए। सहयोगी आफ्ताब के साथ रोहित यादव, नटराज न्यूज, पटना।